हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी ये जो सीरीज़ चल रही है इसके अंदर अपन रिवीजन करेंगे क्योंकि अभी टाइम बहुत कम है। 32 डेज़ है आज से एग्ज़ाम्स के लिए। और ये एसएससी स्टेट बोर्ड है, यानी तेलंगाना स्टेट बोर्ड का हूँ मैं। तेलंगाना स्टेट बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, तो उसके हिसाब से स्टार्ट करेंगे। रियल नंबर्स सेट्स, ये तो मोस्टली सब जने कर ले सकते हैं क्योंकि बहुत ईजी है। तो पॉलिनोमियल से स्टार्ट करेंगे। अभी पॉलिनोमियल्स है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, टू वेरिएबल्स है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, प्रोग्रेशन, क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, सिमिलर ट्रायंगल्स, टेंजेंट्स एंड सेक्टेंस, सर्कल्स का मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन पॉलिनोमियल से। तो जो भी क्वेश्चंस है मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे यहाँ पर क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट 1 -1 and -3 are 0 of the cubic polynomial. Check the relation between 0 and the coefficient. तो पॉलिनोमियल का अपन को क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी अपन को पता है ax³ प्लस bx प्लस स्क्वायर dx³ स्क्वायर प्लस cx प्लस d। और जैसे हमें पता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू c/a, और अल्फ़ा बीटा गामा इक्वल्स टू -d/a। ये मेरे हिसाब से मेरे हिसाब से आप लोगों ने इतना तो कर लिया होगा। और तो अपन बेसिक मतलब छोटे मोटे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जैसे कि 2 मार्क्स 4 मार्क्स के। तो आपकी जो अल्फा बीटा गामा है गिवन है 1 -1 गामा इक्वल्स टू -3 DSM। और हमें चेक करना है वेदर ये जो इक्वेशन है x³ प्लस 3x² माइनस x माइनस 3 में यूज हो सकता है कि नहीं, मतलब are these numbers are 0 of the polynomial of the given equation or not. So let's start with 1। वैसे हमें चेक करना है तो अपन अल्फ़ा बीटा गामा का भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल्स टू -b/a। सो अल्फ़ा बीटा गामा ट्राई करेंगे। अल्फ़ा क्या है 1 प्लस बीटा -1 प्लस गामा -3 शुड बी इक्वल टू -3/a। So let's check 1 -1 get cancel, -3 equals to -3, रिलेशन सही है। अब वापस चेक करते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, ये तो राइट हो गया। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, वो अपन चेक करेंगे अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। तो इट शुड बी इक्वल टू c/a यानी c क्या अपना x है, तो x में कुछ भी नहीं है तो 1 लेंगे। तो अल्फ़ा क्या अपना -1 नहीं सॉरी 1 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -3 प्लस -3 इंटू 1। तो 1 1 ज़ा 1 माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस 1 3 ज़ा 3 प्लस माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़ा 3। तो आंसर आएगा -1 प्लस 3 प्लस -3 प्लस 3 गेट कैंसिल, आंसर -1। और अपना -1 आंसर आ रहा है क्या, देखो यहाँ पर -1। x कुछ भी नंबर नहीं है तो वो माइनस है। अगर x की वैल्यू नहीं दिया है तो वो 0 समझ के अपन चल सकते हैं, और वो 0 रहेगा। पर अगर x दिए से और वैल्यू नहीं दिए से 2 3 तो उसको लेते हैं 1 के अजम्पशन से ही 1 लेते हैं एक्चुअली, और 1 ही होता है यहाँ पर। मतलब जो भी नंबर अगर x की वैल्यू नहीं दिए से, अगर यहाँ पर x नहीं होता तो x की वैल्यू रहती थी 0, पर यहाँ पर x दिए से और यहाँ पर कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, तो यहाँ पर आंसर आएगा अपना 1 रहेगा। मतलब इसको 1 ले सकते हैं अपन। यहाँ पर 1x लिखो या x लिखो एक कुछ बात है, ज़्यादा डिफरेंस है। तो अपना ये भी हो गया, c भी हो गया। वापस चेक करते हैं अल्फ़ा बीटा गामा से। अल्फ़ा बीटा गामा बोले तो -d/a, तो -g क्या अपना -g क्या अपना c है, -3
माइनस थ्री प्लस थ्री हो जाएगा, माइनस है यहाँ पर माइनस प्लस, और यहाँ पर वन ए इक्वल्स टू वन नीचे। तो अब चेक करते हैं, वन इंटू माइनस वन इंटू माइनस थ्री, तो वन इंटू माइनस माइनस प्लस थ्री वन था थ्री, वन थ्री सा थ्री, थ्री इक्वल टू थ्री, आर एच एस इक्वल टू अब एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। बोलो हाँ, तो ये इक्वेशन राइट है, मीन्स द गिवन अल्फा बीटा गामा फॉर द गिवन इक्वेशन इज करेक्ट, वी आर गेटिंग जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एट द एंड। सो इसी के साथ हमने 4 मार्क्स का एक आंसर कर लिया। अब हम जो CBSE के स्टूडेंट होंगे वो सोच रहे होंगे इतने ईजी आंसर्स 4 मार्क्स में, हाँ पर थोड़ा रहता है। अब सेकेंड स्टार्ट करते हैं, वेरीफाइड सेम वही है, तो ये तो आप कर सकते हैं। लग रहा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग भी ट्राई करना, मतलब अच्छा रहता है जितना अपन प्रैक्टिस करेंगे। और सेकेंड स्टार्ट करते हैं, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल x cube minus 4x plus 3 and verify the relation between zeros and coefficient। अब वापस वही है, इसके पहले अल्फा बीटा ढूंढना है। अब याद रखना, जो भी क्यूबिक रिंग ना, क्यूबिक के दो पॉलिनोमियल दो जीरोस होंगे, मतलब जो भी आएंगे अल्फा बीटा रिंग का, और एक्स क्यूब रिंग तो उसमें अपन को 3 आएंगे जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। शायद वो सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, या कुछ केसेस में आ भी नहीं सकते, मतलब 2 आएंगे, और अगर यहाँ पे 3 है तो कुछ केसेस में सिर्फ 2 ही चाहिए, और मतलब वैसे है, पर मोस्टली केसेस में अपन 3 लेते हैं, अल्फा बीटा गामा, ठीक है। तो 2 रिंग है, तो अपन 2 को डिनोट करेंगे अल्फा और एक गामा ले लेंगे, तो अपन को इसका अल्फा और गामा ढूंढना है। तो मेरे हिसाब से 1 3 फैक्टराइजेशन मेथड इजी है, नहीं तो अपन b² - 4ac भी कर सकते हैं, पर अभी लेटेस्ट एसएससी के हिसाब से b² - 4ac का जो है एक्सरसाइज का शायद वो वाला निकल गया, पर ये वो वाला तो अपन आगे देखेंगे, वो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आएगा, b² - 4ac रूट के अंदर ऐसा, उसे नेचर ढूंढ सकते हैं, पर यहाँ पे ये ट्राई कर देंगे। हाँ, फैक्टराइजेशन मेथड सबसे बेस्ट, x इंटू यहाँ पे इंटू कर लिया, 1 × 3 = 3 सबसे बेस्ट, तो x² माइनस 1x माइनस 3x प्लस 3, x कॉमन, x माइनस 1 माइनस 3 कॉमन ले लेंगे, तो 3 माइनस माइनस प्लस 3 1 = 3, तो आंसर आया x माइनस 1 और एक आया x माइनस 3, तो x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल्स टू आंसर का आखिरी में जो भी आप वहाँ पर लिखेंगे, -3 वो साइड गया तो 3 हो जाएगा, और प्लस -1 यहाँ वो साइड गया तो 1 हो जाएगा, मतलब माइनस वो साइड गया तो प्लस, प्लस वो साइड गया तो माइनस, वैसे ही रहता है सबको। तो अपने अल्फा बीटा आ गया, अपन को 3 और 1 आ गया। अब वापस इसके अपन को चेक करना है रिलेशनशिप। मेरे साथ एक प्रॉब्लम होती है, मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि प्रेशर रहता है एग्जाम का, एंजाइटी होती है, और सेकेंड थिंग अपन जल्दी के चक्कर में आंसर्स पढ़ते नहीं हैं, तो क्वेश्चंस पढ़ते नहीं हैं, मतलब आंसर मतलब क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, और उसकी वजह से अपन आधा लिख कर जाते हैं, और आखिरी में चेक नहीं, ये जैसे कि यहाँ पर आखिरी में लिखे चला था वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोएफिशिएंट। अभी रिसेंटली एफ एग्जाम्स रहता है ना, फॉर्मेटिव असाइनमेंट्स, तो उसमें मेरा आखिरी के 5 मिनट पहले मालूम पड़ा कि ये भी लिखना होता है, तब मैं मतलब चेक कर रहा था, तो मैं देखा कि अरे हाँ ये भी लिखना भूल गया। तो आप टेस्ट देने के बाद मोस्टली रोज प्रैक्टिस कर जाओ, और सेकेंड थिंग कि आप है ना एग्ज़ाम लिखने के बाद एक बार चेक करो, ध्यान से चेक करना, ठीक है। अब वापस अल्फ़ा बीटा आ गया, चेक करो वापस, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, ये वाला देखो यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a रहेगा, और अल्फ़ा गामा अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू c/a। तो अपने को अल्फ़ा प्लस बीटा चेक कर लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा 3 + 1 इक्वल्स टू अपना यहाँ पे क्या है -4 है, -4/a, -4 नहीं आ रहा, अच्छा माइनस है, -4 -4 मतलब माइनस भी है, और यहाँ पर -4 है, तो -1 इस प्लस रहेगा, +4 और 3 + 1 4 हो जाएगा, 4 चलो राइट, सही आंसर राइट, अपने चेक हो गया, रिलेशनशिप चेक हो गया। अब अपना है अल्फ़ा गामा इक्वल्स टू c/a, अल्फ़ा गामा को चेक करना है, तो अल्फ़ा क्या अपना 3 × 1 इक्वल्स टू आना
यहाँ पर लास्ट वाला है सी डिजिट है अपना 3/1, तो 3 1 3/1 3/1 एक ही होता है, तो LHS इक्वल्स टू RHS ये भी हो गया अपना। और नेक्स्ट करेंगे, जितना फास्ट कर सकते हो उतनी अच्छी बात है, क्योंकि मैथ्स में एक चीज़ करना, 1 मार्क्स के एग्जाम्स के जो भी रहते हैं ना क्वेश्चन पेपर्स पुराने, मेरे पास तो पूरी बुक पड़ी से ऑल इन वन 19 18 17 16, तो उसके मैं क्या करता हूँ एक साथ पूरे 1 मार्क्स के पूरे सॉल्व कर लेता हूँ, फिर बाद में 4 मार्क्स 2 मार्क्स के सॉल्व कर लेता हूँ, जो भी छोटे छोटे आंसर रहते हैं एक बार पूरे सॉल्व कर लेता हूँ, और जो बड़े आंसर रहते हैं उसको डिवाइड करता हूँ और उसके हिसाब से सॉल्व करता हूँ, और थोड़ा बहुत चेंजेस आ गए तो उसके हिसाब से क्वेश्चंस को सही से छाट के सॉल्व करना पड़ता है, और 1 आवर के मतलब ड्यूरेशन टाइम के अंदर कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। सो ये हो गया, फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। एक तो मेरा दोस्त दिया था मोस्टली, ये वाला थोड़ा मेरे को अच्छा लगा क्वेश्चन, मतलब थोड़े लोग थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, मतलब रूट वगैरह देखते हैं जिनको मैथ्स को दिया करता है, मैथ्स एक डर लगता है, मेरे को भी डर लगता है, पर थोड़ा बहुत सॉल्व कर लेता हूँ। वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था जिसमें फैक्टराइजेशन करना था, वो था कुछ √2x² + 7x + 5√2, तो उसको इसके अल्फ़ा और बीटा ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही थी। तो अगर आप देखें मोस्टली जो ये 5 है, तो 5 एक्चुअली इसके अंदर का नंबर था, जो कि 5 मतलब अब आप इसको सही से देखेंगे, जैसे कि 24 है, 24 का अपन वो निकालते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं, जैसे कि नहीं फैक्टर्स नहीं, मतलब उसको ऐसा करते हैं 24 = 2 × 12, ऐसा करते आते तो अपन को आता रहा था 24 = 4 × 6, 4 यानी 4 रूट इंटू √6 करे तो भी 24 आता, 4 रूट यानी 2 √6, तो वो है, तो ये 2 आया किसे 4 से आया, तो ये 5 किसे आया √25 से आया, और ये इंटू 2 था, और ये 7x + √2x²। अब इसको यहाँ पर आप सेम लिखते जाओ, 2 × 25 आपका आंसर आएगा 50, इंटू करेंगे ना अपन यहाँ पर √2x²। अब इसको फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को इंटू कर देते हैं, 2 × 50 2 रूट इंटू 50 √50, तो आंसर आएगा √100, √100 इज नथिंग बट 10², तो 10 आएगा आंसर, √100 यानी 10। अब √100 यानी अपन को 10 आ रहा, तो अपन को पता है अब क्या करना है, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई होने वाले नंबर्स को लेना है, 1 × 10 2 × 5 10, बस 2 × 5 से करे तो 7 आ सकता है, पर 1 × 10 और 1 से करे तो नहीं आएगा, तो उसके हिसाब से 2x² + 2x + 5x + √50 लिख सकता हूँ ना मैं, 7x को 2x + 5x से लिख सकता हूँ ना, तो वैसे ही मतलब उसको फैक्टराइज करना है, डिवाइड करना है, तो ये होने के बाद अब आप इसमें देख सकते हो, और सिंप्लीफाइड वे में करना है, तो ये √2 है, सबको रूट में कन्वर्ट कर लो, 2 है, 2 का रूट क्या है 4, मतलब 4 का रूट है 2 + 5 √25 है, 5 का मतलब 5 × 5 25, तो 25 का √25 है 5, और यहाँ पे है √50, ठीक है। अब आप इसका कॉमन निकालना है इजी होगा, अब √2x निकालेंगे, तो x + 2 √2 आया, और वो साइड देखेंगे, हाँ 2 × 2 = 4। अब नेक्स्ट ये साइड देखेंगे, सेम वही लिख देना है x + √2, क्योंकि आपको पता है कि ये कॉमन आने का है, तो अब बाकी का इसको कर लेंगे इंटू, तो √25 कॉमन बाहर निकला, अब वो सारा घिसर हो गया, अब मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर लूँ, तो √2x × x + √2 + √25 × x + √2, तो अब इसका आंसर पता है ना कैसे निकालते हैं, तो अब जैसे कि 2 कॉमन है x + √2, फिर कॉमन है अपना क्या है कॉमन √25
प्लस रूट 2x कर लो, ठीक ही चले। अब x माइनस रूट प्लस रूट 2 है तो वो साइड x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0 रहता है, तो प्लस वो साइड गया तो माइनस x इक्वल्स टू अपना आ गया माइनस रूट 2। अब यहाँ पर देखो, अब ये रूट 25 को मैं 5 लिख सकता हूँ, तो रूट 2x प्लस 5 लिखो तो इक्वल्स टू 0। रूट 2 वहाँ पर जाके डिवाइड हो रहा तो रूट 2 और प्लस है 5 वहाँ पर गया तो माइनस 5 बाई रूट 2। आंसर बहुत इजी है, बस उसको आप सही से समझो। और सबसे फर्स्ट थिंग, कौन सी भी चीज़ को आप नेगेटिव वे मतलब नेगेटिव माइंड रहता है ना कि ये नहीं हो सकता, प्रोकास्टिनेशन, जो कि मेरे साथ मैं तो बहुत अच्छा करता हूँ प्रोकास्टिनेशन। मतलब एग्ज़ाम्स को मतलब एग्ज़ाम्स आ रही है तो उसके 2 घंटे पहले पढ़ता हूँ। अभी तो भी मतलब यूट्यूब के वीडियो के पीछे मतलब वीडियोस बनाने के पीछे तो भी मेरा थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह हो जाता है। आपको पता है ना फ्यूचर में क्या करना है, वेलकम टू माय जान दे जाने बस है। तो अब नेक्स्ट क्या करना है तुमको, ये तो हो गया था। और अपन वापस इसमें आ जाते हैं। फाइंड द zeros ऑफ द कोऑर्डिनेट इजी, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली करना है तो मैं सबसे पहले एक ही चीज़ बोलूँगा, पहले उसके अल्फ़ा बीटा निकाल लो। अल्फ़ा बीटा निकाल लिए तो अपन को पता चलता है कि उसके आगे के जो 2 नंबर है, अगर अल्फ़ा 1 है और बीटा 3 है तो उसके पहले के नंबर्स 2 ले लेना। जैसे कि इसके पहले के 2 नंबर्स -1 0 ले लेना और इसके आगे के 2 नंबर्स ले लेना 4 और 5। इसको टेबल या फॉर्म में करके x और y की वैल्यू निकाल के थोड़ा सा ईजी है। मतलब ये तो कोई भी कर सकता है आई थिंक सो, अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है। और हाँ, कौन से भी सब्जेक्ट में अगर आपको कुछ भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो और इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम का भी डालूंगा लिंक, फॉलो कर लेना। और हाँ प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करो। और चलो चलते हैं, अब 2 मार्क्स की करते हैं। 2 मार्क्स बच्चे करते हैं फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनॉमियल, जबकि इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है अपना, ax² + bx + c है। तो अल्फा क्या दिए इसे, अल्फा इज 2, बीटा इज -1। तो अल्फा बीटा ऐड करो, जैसे कि हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। तो c क्या आने वाला है अपने आप को मालूम पड़ गया, 2 1 ज़ा 2 -1 तो ये -2 आ गया प्लस x², 1 ले लेंगे ये तो। अब b x है तो b का x क्या निकलेगा, b आ रहा अपना 2 इंटू -1 इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 माइनस। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, पर वो जो b है वो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर माइनस लेना है एक्चुअली। आप माइनस सम x कर लेना तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर माइनस कर लिए तो प्लस आ गया, तो आपका आंसर प्लस 2x x² + 2x -2। अब आप चाहते हो तो आप सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हो ताकि आप वेरीफाई कर सकते हो कि वेदर योर इक्वेशन इज राइट और रॉन्ग। ओके सो लेट्स डू इट। x² है 2 से कर लेंगे, 2² + 2 × 2 -2 4 -2 2 आंसर आता है। और यहाँ पर भी 4 है, 4 + 4 8 2 है 2 + 4, ये दोनों जो करा मैंने अभी +4 -2 तो 2 आया। 2 + 4 6 रॉन्ग है शायद, कुछ तो गड़बड़ी है। 1 से ट्राई करते हैं, -1² प्लस 2 × -1 प्लस -2 तो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 2 1 ज़ा 2 -1 -2 -2 प्लस 1 3 आया। कुछ तो गड़बड़ी है, कुछ तो रॉन्ग किया है आपने।
अल्फा बीटा टू है और -1 है, तो एज पर फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो अल्फा प्लस बीटा 2 -1 2 -1 1। अच्छा, यहाँ पर बड़ी गलती हुई थी, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस प्रोडक्ट क्या अपना प्रोडक्ट अल्फा प्लस बीटा, तो फिर 2 इंटू -1 2 1 2 प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर आएगा -2। तो आंसर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स प्लस -2। अब सही है, देखिए मेरा भी रॉन्ग था, पर वेरिफिकेशन मेथड बहुत इजी है और हेल्प भी करते हैं। तो अब चेक करते हैं, अपना 2 था और 1 था, 2 अल्फा था और 1 बीटा था, तो एक्स स्क्वायर -1 इंटू एक्स -2 है, एक 2 है, एंड राइटिंग खराब है मैं बॉय। सो 2 स्क्वायर -2 तो 2 स्क्वायर बोले तो 4 4 माइनस 2 1 2 -2 गेट कैंसिल, 4 आंसर है। सॉरी 4 -4 होता प्लस, तो -4 गेट कैंसिल, 0 आंसर। अब ऐसे आप -1 के साथ भी कर सकते हो, तो आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है, बस जल्दी के चक्कर में आंसर रॉन्ग आ सकता है, ठीक है। और अभी फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3, जीरो ढूंढना है इसमें। तो एक्स स्क्वायर -3 आप देख सकते हैं यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर बी एक्स ले लिए से, तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू है 0, तो हमें इसके 0 वो ढूंढना है। अल्फा प्लस बीटा ढूंढना है अपन को इसके जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन देम। सो 3 1 3 प्राइम नंबर है, वो तो पता है, पर कैसे करेंगे। बहुत डर लगता है। स्क्वायर -4 इसे चेक करते हुए, लेट्स चेक वेदर द गिवन इक्वेशन हैव which type of roots, nature roots। b square -4ac, b square क्या है अपना, b square है 0 minus 4 1 4 4 3 12 minus plus √12 यानी इसका आंसर इरेशनल नंबर है। एक्स की वैल्यू इरेशनल नंबर है मेरे हिसाब से, तो √12 यानी इसके नियर बाई का जो भी है, जैसे 3 3 ज़्यादा होता है, 4 4 से 16 बोले तो 3 ज़्यादा होता है, तो ये तो बीच का है, तो उसकी नियर बाई ले लेंगे, 4 से ले लेंगे, 4 से डिवाइड कर दिया, नहीं 3 से, सॉरी 3 1 3 4 होगा, 4 + 3 / 2 3 4 5 6 7 / 2 2 1 2 3 6.5 50.5, यानी इसका रूट कुछ 3.5 कुछ तो है। अब इसको अगर अपन -b प्लस माइनस रूट जो भी है आपका b स्क्वायर -4ac बाई 2a करेंगे, तो आंसर आ जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन बहुत हार्ड दिखा मेरे को, पर थोड़े बच्चों के लिए इजी भी रहेगा, तो नेक्स्ट वाली वीडियो में इसका आंसर दूंगा मैं क्वेश्चन में।
मुझे भी सीखना पड़ता है। तो इसका आंसर मेरे हिसाब से इजी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। सो 8 1 ज़ा 8, 1 इंटू 8 फैक्टराइजेशन मेथड कर दिया अपने, 2 4 ज़ा 8, दिस यहाँ पर आंसर आ गया अपन को एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। तो x कॉमन ले लिया तो x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन ले लिया तो x माइनस 4, x प्लस 2 x माइनस 4। तो आपका आंसर है x इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस 4। ये तो मतलब समझ रहे हो ना, और ये है हमने ये सब हमने पूरे आधे घंटे बिताए हैं इसके अंदर। अब नेक्स्ट करते हैं, वाई आर 1/4 अल्फा गिवन है 1/4, बीटा गिवन है -1। सो इट इज आस्किंग दैट वाई आर 1/4 and -1 zero of the polynomial 4x² plus 3x minus 1। तो गिवन इक्वेशन इज 4x² plus 3x minus 1। सो अल्फा क्या है अपना 1/4, बीटा अल्फा प्लस बीटा कर लो माइनस बी बाई ए आ लेगा, चेक कर लो वेदर वेरीफाई। ये इन शॉर्ट आपको बोल रहा है कि वेरीफाई द रिलेशनशिप। और आप ये भी कर सकते हैं, नहीं तो सब्स्टिट्यूट करके दिखा दीजिए, -1/4 x की जगह पे 1/4 प्लस 3x की जगह पे 1/4 इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो 4 इंटू 1/16 प्लस 3/4 -1। अब इसको आप 4 1 1/4 प्लस 3/4 -1 इक्वल्स टू 4 कॉमन, यहाँ पर -4 आएगा, ऐसे इंटू कर लेना सीधा, तो फिर आएगा 1 प्लस 3 4 4 - 4/4 0/4, आंसर इज 0। तालिया तालिया तालिया। इसी के साथ आपने 2 मार्क्स 4 मार्क्स के आंसर्स कर लिए। और हाँ, सेकेंड थिंग, जो भी यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ, क्वेश्चंस दो जो भी आपको हार्ड है या इजी लगते, मतलब जो भी आपको हार्ड लगते हो क्वेश्चंस दो, मैं आपको यहाँ पर सॉल्व करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लो भाई, जिंदा है तुम्हारा, अच्छा तरह सुनाता हूँ मैं। सो यहाँ तक हो गया। 1 मार्क्स के करेंगे क्या, 1 मार्क्स करना है क्या, बट ठीक है 1 मार्क्स का करेंगे। टाइम देखो अभी हो रहा है 4:30 एग्जैक्ट, 4:35 तक अपन 5 प्रॉब्लम कर देंगे 5 मिनट्स में। तो इफ px इक्वल्स टू x² - 5x - 6 फाइंड द वैल्यू ऑफ p3। तो आपको x की जगह पे 3 को सब्स्टिट्यूट करना है इन शॉर्ट, तो 3² - 5 × 3 - 6, 3 3 are 9, 5 3 are 15 - 6 -9 9 15 और 6 11 1 नीचे 1 कैरी 2 21 ही होता है ना, हाँ 1 नीचे 1 कैरी 21 9 21 माइनस 21 प्लस 9, तो 21 - 9 करेंगे अपन आंसर, तो आंसर अपन को आ जाएगा। तो 10 में से 11 गए 2 1 12 यानी 12 यानी 8 प्लस तो अपन को पता है, तो आंसर 12 है। -12 कितनी, जो नंबर बड़ा है उसके साइन आएंगे तो -12। और वैसे भी अगर जो बच्चे समझ सकते हैं नंबर थियरी, अगर आपका सिलेबस हो गया है, मतलब स्कूल के सिलेबस तो बेसिक रहता है, ईजी रहता है, अगर इनके साथ का वो हो गया है तो आप बुक्स स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि PRMO ओलंपियाड के लिए स्टार्ट करो। ऐसे मीन्स मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, मैथ्स ओलंपियाड INMO इंडियन नेशनल मैथ्स ओलंपियाड, थोड़ा बहुत पढ़ ले रहा हूँ मैं भी ये सब, क्या पता कभी जिंदगी में काम आए। हाँ, मैंने आज एक थॉट पढ़ा था, नेवर स्टॉप लर्निंग बिकॉज योर लाइफ डजंट स्टॉप टीचिंग यू। नहीं, हाँ कुछ वैसा था, याद नहीं है, पर एक मतलब था उसका कि कभी भी ज़िंदगी में
सीखना बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी हर समय आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। बहुत अच्छा लगा तुमको वो, बस इतनी उम्मीद है कि पास कर। तो इसी के साथ हमने बहुत कम टाइम में फर्स्ट आंसर कर लिया, हम फटाफट करेंगे। x4 क्यों नहीं है, x4 + 1 फाइंड 2 p2 माइनस 3 - 2। ये वाला आंसर थोड़े लोग बच्चे सुन मतलब थोड़ा क्लियरली लिखता हूँ, देख के परेशान हो जाएंगे। ये क्या है, p2 - p - 2। तो इसका कुछ भी नहीं है, आप पहले इसको सब्स्टिट्यूट करो, फिर इसको सब्स्टिट्यूट करो, फिर दोनों को बाद में माइनस करो। तो x की जगह पे मैं 2 सब्स्टिट्यूट करूँगा तो 4 + 1 आंसर क्या है, 16 + 1 17। तो अपना p2 = आ गया 17 माइनस, अब वही सेम -2 कर दो, माइनस 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 इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस 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 प्लस प्लस माइनस 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 प्लस, सही ना, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस। तो प्लस आंसर आएंगे अपना वापस +16 माइनस और +1 तो 17, 17 - 17 आंसर 0। क्या बात है, क्या बात है। चलो, और 2 प्रॉब्लम्स हमने कर लिए 1 मार्क्स के, मतलब 1 मार्क्स के मैं इसलिए स्टार्ट करता हूँ, फटाफट हो जाते हैं और इजी भी रहते हैं। और बाकी के जो रहते हैं बड़े बड़े वाले, मैं उसको मिक्स एंड मैच करके करता हूँ। मतलब सब्जेक्ट्स मेरे को ईजी लगता है, लैंग्वेजेस थोड़े हार्ड लगते हैं क्योंकि मिस्टेक्स जाते हैं और मेरे मतलब प्रोनाउंसिएशन वगैरह में थोड़ा प्रॉब्लम आती है। राइट एन एग्जांपल फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट हैज नो जीरोस, जिसका कुछ जीरो ही नहीं है। ये तुम आपका होमवर्क है। राइट एन एग्जांपल फॉर ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट हैज नो जीरोस। अब ऐसा कौन सा इक्वेशन है x² + bx + c का जिसमें अल्फा प्लस बीटा जीरो है ही नहीं, हैज नो जीरोस, मतलब अल्फा बीटा ही नहीं है। तो ये आपका आज का होमवर्क है। सेकेंड स्टार्ट करते हैं। इफ ओहो ओहो ओहो, इतने लल्ले क्वेश्चंस कौन देता है यार। 7x5 - 3 5x6 + 3x - 4x³ - 1। अगर ध्यान से देखोगे तो अपने पूरे 1 मार्क बचा सकते हो। कभी भी इक्वेशन को ऑर्डर में जमाना है। तो ये x6 पहले आएंगे x5 में, तो ये -3 5x6 + 7x5 + 3 नहीं हाँ 4x³ -4x³ + 3x - 1। अब ये माइनस को कॉमन निकाल लेते हैं क्योंकि पॉलिनोमियल में पॉजिटिव है। 6 प्लस नहीं प्लस की जगह पे माइनस होगा, माइनस जो भी प्लस है वो माइनस होगा और जो भी माइनस है वो प्लस होगा। तो आप क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन सुन के तुम हंसोगे। तो क्वेश्चन है डिग्री ऑफ p ऑफ x, क्या है यहाँ पर डिग्री 6 है। आंसर आ गया फर्स्ट। सेकेंड आंसर है, फर्स्ट आंसर आ गया 6, सेकेंड आंसर है अपना कोएफिशिएंट ऑफ x 6, मतलब x⁴ 6। ये क्या दिख रहा है आपको 3/5। आंसर है 3/5। इसी के साथ हमने अपने पूरे 4 मार्क्स सिक्योर कर लिए हैं। अब इसके बाद आएगा अपना इसके बाद का प्रॉब्लम है जो कि तुम सॉल्व कर नहीं सकोगे। जैसे 3 का तुम ये भी ले सकते हो x4 - 16 + 16 -16x + 16 इजी है, ये भी ले सकते हो। थर्ड वाले का बोल रहा हूँ मैं, वैसे तुम भी बहुत सारे बना सकते हो। वैसे होमवर्क एक करना है, कमेंट करो अच्छी चीज़
मतलब क्वेश्चंस कमेंट करो कुछ। How will you verify if a quadratic polynomial has only one zero? कैसे फाइंड कर सकते हो कि उसका एक नंबर है सो उसका कुछ अल्फा है सो एक्स है और जो भी बीटा है उसका जीरो है। यानी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि मैंने बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिकली 2 zeros रहते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं रहते हैं, पर कुछ सर्कमस्टांसेस में उसके 2 की जगह पे 1 भी हो सकता है। तो वो चीज़ बता रहा है कि आप ढूंढो कि अल्फा की वैल्यू क्या है, मतलब ऐसा हाउ विल यू वेरीफाई, आप कैसा वेरीफाई करेंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज ओनली वन जीरो। तो रिलेशनशिप लगाएंगे और सेकेंड थिंग सब्स्टिट्यूट करके, मतलब उसको जैसे कि अपन टेबल में बनाते हैं ना, फैक्टराइज करके बहुत सारे मेथड्स है, जैसे कॉम्पोनेंट है वो डिवाइड करना, फैक्टराइजेशन है, b² - 4ac है, ऐसे आप बहुत सारे कर सकते हैं। b² - 4ac में आपको पता है अगर जो आपका डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो इक्वल्स टू 0 है तो यानी रूट्स आर इक्वल एंड मीन्स रूट्स आर सेम और पॉजिटिव है तो सही बस। सो अब क्या करना है, मैक्स का पॉलिनोमियल दो। नेक्स्ट क्या करेंगे, ट्रिगो करेगा, मैं पिवट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। बस एक ही प्रॉब्लम है, ट्रिग्नोमेट्री का जो इवैल्यूएशन करता है ना, हाँ मतलब फॉर्मूलाज तो इजीली याद हो आते हैं, 6 स्क्वायर प्रोनाउंस करने में रॉन्ग जाता है पर लिख तो सकता हूँ, बस उसमें थोड़ा इवैल्यूएशन करने में प्रॉब्लम आती है। अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ है, मतलब कुछ ट्रिक्स है कि कैसे इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं तो बताना मुझे भी, का कुछ पढ़ लेंगे हम भी, पास हो जाएंगे 10 मार्क्स से। सो इसी के साथ हमने आज का मैथ्स का थर्ड लेसन पॉलिनोमियल कर लिया है। अगर आपको कुछ भी डाउट है जस्ट कमेंट में, आई विल मेक श्योर टू गिव यू द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव कमेंट में। मीन्स जो भी आपने मुझे क्वेश्चंस दिया मैं ट्राई करूँगा कि आपके आंसर्स विद इन अ डे या विद इन मतलब जितना भी शॉर्ट पीरियड हो सकता है उतने टाइम के अंदर आपको आंसर दे सकता हूँ। सो और हाँ, आज से मैं अपने वीडियोस पे वापस स्टार्ट आ रहा हूँ। हाँ वो बोर्ड थोड़ा बड़ा था, अब ये वाला बोर्ड छोटा है, पर एडजस्ट कर लेंगे, अपन को क्या है पढ़ना है। सो मैं सोच रहा हूँ कि स्टडी विथ मी भी स्टार्ट करूँ। स्टडी विथ मी 2 hours 5 hours 2 hours में पढ़ता हूँ तो ट्यूशन में पढ़ता हूँ 5 hours 7 hours 10 hours। ओके, सो hope you like this video, please subscribe, share and like that hit but like that and like it बस अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो भी लाइक करो और शेयर वगैरह करो, कमेंट करो भाई, तुम्हारा जो भी क्वेश्चन है कमेंट करो, कमेंट नो प्रॉब्लम। मैं आपको अगर प्रॉब्लम है तो मैं आपका बिना नाम बोले भी करूँगा, मतलब कुछ प्रॉब्लम रहता है ना, इफ़ यू आर शाय पर्सन तो मैं आपके नाम भी नहीं दूंगा, सिर्फ जो भी आपका क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर दूँगा। हाँ अगर आपको अपना नाम बोलना है तो मैं वो भी कर दूँगा, टेंशन मत लो।